So guys, this is Sonu Bachchan. Welcome back to my YouTube channel Student Palace. In previous video, we had discussed about how to make manufacturing account, profit and loss account, trading accounts. First trading account, then profit and loss account. But in this video, we will discuss and we will learn to prepare balance sheet. How to make balance sheet in the final account. As we know that balance sheet is the last step of final account. तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनता है। बैलेंस शीट बनाने से पहले, उसके सीखने से पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने इलिस्ट्रेशंस 9 पे। इलिस्ट्रेशंस 9 ध्यान से देखिएगा कि क्या कहा जा रहा है। इलिस्ट्रेशंस 9 हम लोग अब देखेंगे। तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द मिस कस्तूरी एजेंसीज एज ऑन 31 मार्च 2015। ओके, ये मिस कस्तूरी एजेंसीज का ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस है, जो कि कब इसका ईयर एंडिंग कब है? ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 को इसका ईयर एंडिंग है। तो हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। हम लोगों को एक क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो 31 मार्च 2015 के एंड में हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। और साथ में ही क्या बोला जा रहा है कि एंड बैलेंस शीट ऑन डेट, इस डेट पे हम लोगों को क्या बनाना है? बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस अब पढ़ते हैं कि आखिर हम लोगों का क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ। ट्रायल बैलेंस में हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो हम लोग पहले भी बता चुके हैं। अगर पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो आप लोग पहले जाकर के उस वीडियो को देखें कि कैसे बनाया जाता है प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ताकि मैं एक छोटा सा उसमें ट्रिक बताया था कि जैसे क्या बताया था कि कोई भी चीज़ को पढ़िए, जो भी आइटम्स को पढ़िए तो उसको पहले ही अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि उसको ट्रेडिंग अकाउंट्स में डालना है या फिर ये इसमें डालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। तो हम लोगों का पहले क्या है? कैपिटल हम लोगों का कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। इसका अमाउंट्स कितना है हम लोगों का? 1 लाख इसका हम लोगों का कैपिटल कितना दिया हुआ है? मिस कस्तूरी एजेंसीज का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1 लाख दिया हुआ है। फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितना दिया हुआ है? 15,000 का बिल्डिंग दिया हुआ है। फिर ड्राइंग है 18,000 का। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग है कितना? 7,500 का। मोटर वैन कितना का है? 25,000 का। लोन फ्रॉम हरी एट द रेट 12% इंटरेस्ट। क्या बोला जा रहा है कि 12% इंटरेस्ट पे हम लोन कहाँ से लिया गया? फ्रॉम हरी से लोन लिया गया है, जिसका इंटरेस्ट कितना है? 12% है। तो कितना है? 15,000 है। अब क्या? इंटरेस्ट पेड ऑन अबव, इंटरेस्ट पेड किया गया कितना? 900। फिर क्या? सेल्स हम लोगों का कितना है? 1 लाख है। परचेज हम लोगों का कितना है? 75,000 है। ओपनिंग स्टॉक्स जो कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा डेबिट साइड, तो हम लोगों का कितना है? 25,000 है। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना है? 15,000। वेजेस कितना है? 2,000। और फिर हम लोगों का क्या क्या आइटम दिया हुआ है? और भी आइटम हम लोगों का दिया हुआ है। इंश्योरेंस दिया हुआ कितना? 1,000। फिर क्या दिया हुआ? कमीशंस रिसिव्ड कितना? 4,500। फिर कमीशंस सन्ड्री डेटर्स हम लोगों का 28,100। फिर बैंक बैलेंस 20,000। फिर क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है हम लोगों का? 10,000। और इंटरेस्ट हम लोगों का 3,000। टोटल हम लोगों का दे दिया है 2,32,500 हम लोगों का टोटल दे दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ अगर एडजस्टमेंट भी इसमें दिया हुआ तो हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। एडजस्टमेंट चलिए अगर देखते हैं एडजस्टमेंट है कि नहीं है। तो देखिए हाँ, एडजस्टमेंट हम लोगों का इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ए नंबर का एडजस्टमेंट क्या कहा ए नंबर में क्या कह रहा है? ए नंबर का एडजस्टमेंट कहाँ है? द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स ऑन 31/3/2015। मीन्स ये क्या ओपनिंग स्टॉक है या फिर क्लोजिंग स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक हम लोगों का ट्रायल बैलेंस में दे चुका था, तो ये हम लोगों का क्या है? क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों का है। क्लोजिंग स्टॉक्स कितना है? 32,000 है। और फिर बी नंबर क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस
हम लोगों का वेजेस आउटस्टैंडिंग मीन्स बकाया है कितना 500। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हम लोग पहले ही दे चुके हैं, इंश्योरेंस हम लोगों का पहले ही दिया हुआ है तो क्या है 300। कमीशंस रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस कमीशंस रिसीव्ड भी हम लोग कितने में एडवांस में हम लोग कर चुके हैं। फिर क्या है ई नंबर में अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। एफ नंबर में क्या है डेप्रिसिएशंस बिल्डिंग 2.5%, 2.5% हम लोगों का डेप्रिसिएशंस किस पे बिल्डिंग पे, और फर्नीचर एंड फिटिंग पे कितना 10% हम लोगों का लग रहा है, और मोटर वैन पे भी 10%। मीन्स क्या हुआ ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट, बिल्डिंग में कितना 2.5%, ठीक, और फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स और मोटर वैन दोनों में कितना 10% दोनों में लग रहा है। अब देखिए जी नंबर में चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 500 है। एक्यूरेट इंटरेस्ट हम लोगों का कितना है 500 है। अब देखिए अब हम लोग बनाते हैं अपना क्वेश्चंस, अपना सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो सॉल्यूशंस पे आते हैं हम लोग। तो पहले कि हम लोग जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों को बनाना है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ नहीं लिखिएगा एग्ज़ाम में हम लोग का, तो वैसे आने वाला है MCQ ही आने वाला है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो हम लोग जब हम लोग CA में बन चुके होंगे तो हम लोगों को MCQ से तो काम चलेगा नहीं, हम लोगों को तो अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा। विदाउट अकाउंट्स मेंटेन किए हम लोग CA में नहीं बन पाएंगे। अगर बोलेंगे कि सर हम लोग तो एग्ज़ाम MCQ पास करके आए हैं, तो हम लोगों को पहले ही भगा देगा। तो हम लोगों को अकाउंट्स के फॉर्मेट्स के ऊपर भी बहुत ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स का हम लोगों का फॉर्मेट। सबसे पहले अगर कोई बच्चा हो, कॉमर्स का कोई भी बच्चा हो, आइदर वो 11 का हो, 12th का हो, BCom का हो, CA का हो, CMA का हो, अगर उसको फॉर्मेट ही नहीं पता है तो वैसा ही कॉमर्स का बच्चे को पहले ही मार के भगा देता है। अब देखिए अब हम लोग आते हैं अपने आंसर सॉल्यूशंस पे। तो सॉल्यूशंस में हम लोगों को जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स हम लोगों का मेंटेन होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो अब ट्रेडिंग अकाउंट्स के बाद हम लोगों का बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए बुक में बहुत कुछ मतलब दिया हुआ है, बुक में है जो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग दोनों को मिला के दिया हुआ है, लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग दोनों अलग अलग मेंटेन कीजिए, क्योंकि साफ़ सुथरा देखने में बहुत अच्छा लगता है और आगे चल के जब रिवाइज भी कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसी के लिए आप लोग जब बनाइएगा तो अलग अलग बनाइएगा, ट्रेडिंग अकाउंट अलग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग और बैलेंस शीट अलग। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक साथ बना दीजिएगा। तो चलिए आते हम लोग अब अपने सॉल्यूशंस पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में सबसे पहले क्या लिखाता है, ओपनिंग स्टॉक्स कितना है हम लोगों का, ओपनिंग स्टॉक्स 25,000 हम लोगों का दिया हुआ है डेबिट साइड। फिर क्या है परचेज, परचेज में कितना है 75,000 हम लोग परचेज किए हैं। फिर वेजेस भी हम लोगों का दिया हुआ था, छोटे मोटे एक्सपेंसेस है फैक्ट्री का, तो ये कितना है 2,000 हम लोगों का वेजेस है, जिसमें से आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होते हैं ऐड होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग कितना है 500 है, तो हम लोगों का कितना हो गया टोटल 2,500 हम लोगों का हो गया। अब आते हैं इधर क्रेडिट साइड्स, क्रेडिट साइड्स में हम लोगों का सेल्स कितना था, सेल्स था 1 लाख हम लोगों का, 1 लाख सेल्स था। फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना था 32,000 हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक्स था। फिर दोनों को टोटल करने पर कितना आया 1,32,000 दोनों तरफ हम लोगों का आया। और हम लोगों का क्या है प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, डेबिट साइड ज़्यादा, सॉरी क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट साइड कम। तो हम लोग बैलेंस किधर कर रहे हैं, डेबिट साइड हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। देखिए बैलेंस करने का अमाउंट 29,500 हम लोगों का आया। अब आते हैं हम लोगों का ये ट्रेडिंग अकाउंट्स कंप्लीट हो गया, हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट्स यहीं पे कंप्लीट हो गया, यही हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट्स कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स में बैलेंसिंग फिगर को क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड है हम लोगों का, ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों का डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट्स में, तो हम लोगों का वो ग्रॉस प्रॉफिट किधर ट्रांसफ़र हो जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रांसफ़र हो जाता है। ये कहाँ से, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड ये चला जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या था,
ये अब तक का हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स हम लोग अब कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हम लोग अब देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या बोले कि इधर का जो ग्रॉस प्रॉफिट है हम लोग इधर पहले इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे 29,500। फिर हम लोगों का कमीशंस जो आया, कमीशंस हम लोगों का कितना आया 4,500, जिसमें से हम लोगों को पहले ही और कुछ एडवांस में कमीशन हम लोगों का आ चुका था। तो कितना है एडवांस में 1300, तो हम लोग उसको लेस कर देंगे। हमेशा देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं, एडवांस को हम लोग माइनस करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये एक छोटा सा ट्रिक है। और क्या, तो लेस करने पर कितना आया 3200 आया। अब कितना इंटरेस्ट हम लोगों का कितना था 3000 हम लोगों का इंटरेस्ट था, जिसमें किससे एक्यूर्ड इंटरेस्ट था, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया हम लोगों का कितना था 500। तो टोटल करने पर कितना आया 3500। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी हम लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था, तो कितना हुआ 500। देखिए, तो हम लोग क्वेश्चंस में देखते हैं कि ड्राइंग पे कितना परसेंट इंटरेस्ट था। देखिए यहाँ पॉइंट नंबर जी, एडजस्टमेंट का चेंज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज क्या किया, कितना 500 हम लोगों का इंटरेस्ट चार्ज किया गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लोग आते हैं। डेबिट साइड में अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो डेबिट साइड में हम लोग का पहले इंश्योरेंस, हम लोग इंश्योरेंस पे खर्च किए, फिर उसमें से लेस कर दिए क्या, प्रीपेड। पहले ही हम लोग कुछ दे चुके थे, तो किस इंश्योरेंस कितना था 1000 का था। प्रीपेड कितना था, प्रीपेड हम लोग कितना कर देते हैं 300, तो हम लोग उसको लेस करेंगे तो हम लोग को कितना आया 700 आया। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग दिए कितना 900 दिए, जिसमें से आउटस्टैंडिंग हम लोगों का 900 था। आउटस्टैंडिंग था, ये हम लोगों का प्रीपेड नहीं था। आउटस्टैंडिंग रहता तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते, तो हम लोगों का 900 1800 हो गया। और फिर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हम लोगों का कितना था 15,000। फिर क्या है डेप्रिसिएशंस देखिए, अब हम लोगों का क्या है यहाँ पे डेप्रिसिएशंस है ना। डेप्रिसिएशंस हम लोगों का एसेट्स पे लगता है, तो बिल्डिंग पे कितना हम लोग पढ़े थे, बिल्डिंग में कितना 2.5% लगेगा, तो कितना आया 375। फिर हम लोगों का कितना आया, फर्नीचर एंड फिटिंग पे 10% था, तो 750 हुआ। 750 के बाद फिर मोटर फैन पे हम लोगों का फिर 10% लगेगा, तो कितना हुआ 2500 हुआ। तीनों को ऐड करने पर हम लोगों का कितना आया 3625 हम लोगों का तीनों को ऐड करने पर आया। फिर हम लोग का क्या देखें, हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों का कितना था 10,000 हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने पर कितना आया 36,700 हम लोगों का टोटल आया। अब बैलेंसिंग फिगर किधर आया हम लोगों का, ये डेबिट साइड आया, मतलब कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। अगर डेबिट साइड आया तो मतलब क्या हुआ, हम लोगों का प्रॉफिट हुआ। हम लोग देख सकते हैं इस पॉइंट में हम लोगों का क्या है, प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर किधर आया है, डेबिट साइड आया। तो हम लोग क्या कर लिए, ट्रेडिंग अकाउंट्स मेंटेन कर लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट हम लोग देखेंगे। बैलेंस शीट में अगर देखिए, बीच में अगर कोई भी पॉइंट में आप लोगों को प्रॉब्लम हो कि सर ये कैसे आया, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आई, ये आइटम समझ में नहीं आया कि कैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्यों जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ही क्यों आएगा, अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर कवर करूँगा। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट हम लोगों का कितना को कितने 31 मार्च 2015 को हम लोगों का ईयर्स एंडिंग है। तो अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट्स में। बैलेंस शीट में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले किधर देख लेते हैं, चलिए एसेट साइड इजी होता है, तो हम लोग एसेट साइड्स पहले देख लेते हैं। एसेट साइड्स हम लोग आते हैं, एसेट साइड में हम लोग का एसेट बैंक कितना था 20,000 था, सारा क्वेश्चंस में दिया हुआ, बहुत ईजी है ये। हम लोग जानते हैं, जब पढ़ते थे तो हम लोग सोच के ही डर जाते थे कि अरे यार फाइनल अकाउंट है, इतना हार्ड है कि कुछ कहने का नहीं। कुछ हार्ड नहीं है, इसका बस कॉन्सेप्ट हम लोग का बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर होने के लिए सारा वीडियो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। सारा वीडियो आप लोग देखिएगा, बेसिक्स भी मैं इसमें सब कुछ बता चुका हूँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, मैं कमेंट में आप लोगों का कमेंट देखूँगा और फिर आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूँगा। अब फिर आते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पे।
फिर क्या है सन्ड्री डेटर्स, डेटर हम लोगों का कितना था 28,100, क्लोजिंग स्टॉक्स हम लोगों का कितना था 32,000 था, प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोगों का कितना था 300 था। अब देखिए बिल्डिंग्स पे डेप्रिसिएशन हम लोगों का लगा था कितना 375, तो हम लोग इसको लेस कर दिए, हम लोग इसको क्या किए लेस किए, तो हम लोगों का कितना आया 1465 आया। फिर हम लोग डेप्रिसिएशंस किए 100 का 10% तो 750 आया, तो हम लोग इसको भी लेस कर दिए तो कितना आया 6,750। फिर मोटर वैन पे भी डेप्रिसिएशन 25,000 टोटल वैल्यू इसमें से है, जो हम लोग 10% हम लोग का डेप्रिसिएशन था, तो कितना हो गया 2,500 हम लोगों का डेप्रिसिएशन हो गया। तो इसका हम लोग इसको डिडक्ट किए तो कितना आया 22,500। एक्यूर्ड इंटरेस्ट हम लोग हमेशा क्या हम लोगों के लिए एसेट्स है, एक्यूर्ड इंटरेस्ट है, तो क्यों है हम लोगों का एक्यूर्ड इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ बकाया है हम लोगों के लिए, जो कि बाद में हम लोगों के लिए आने वाला बेनिफिट हम लोगों को प्रदान करने वाला है। प्रीपेड नहीं है जो पहले ही पेड कर दिया, नहीं, यह हम लोग का जो ये एक्यूर्ड मतलब क्या हुआ आउटस्टैंडिंग, जो बकाया है, जो हम लोगों के पास अभी आने वाला है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे एसेट साइड लिखेंगे। तो एसेट साइड हम लोग का कितना है 500 एक्यूर्ड इंटरेस्ट है। हम लोग अभी टोटल नहीं करेंगे, पहले पूरा बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस है, हम लोगों का क्या है आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 500 है। फिर कमीशंस रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 13। और लाइबिलिटी साइड अब हम लोग आ रहे हैं, एसेट साइड हम लोगों का कंप्लीट हो गया, अब हम लोग हैं लाइबिलिटी साइड। तो फिर सन्ड्री क्रेडिटर कितना है 10,000 है। अब लोन फ्रॉम हरी कितना है 15,000, जिसमें से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हम लोगों का आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें हम लोग क्या किए ऐड कर दिए, कितना 900 हम लोग ऐड कर दिए, तो हम लोगों का टोटल कितना हो गया 15,900 हो गया। अब कैपिटल हम लोगों का है, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल हम लोगों का कितना है 1 लाख कैपिटल है, जिसमें से हम लोग नेट प्रॉफिट क्या किए ऐड किए। हम लोग हमेशा कैपिटल के साथ अगर प्रॉफिट आता है, हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम लोगों का प्रॉफिट आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं, और लॉस होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं लॉस करते हैं, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर लॉस होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, और प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं। तो देखिए हम लोगों का यहाँ देखिए हम लोगों का क्या है प्रॉफिट आया, प्रॉफिट है, तो इसी के लिए हम लोग इसको कैपिटल के साथ ऐड कर दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम लोग क्या किए ऐड कर दिए 10,000। अब हम लोगों का टोटल कितना आया ये 1,15,575। उसमें भी हम लोग ड्राइंग क्या देखिए ड्राइंग यहाँ पे दिया हुआ है कितना 18,000 हम लोगों का ड्राइंग दिया, जिसको हम लोग लेस कर देंगे। फिर क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ किया है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। देखिए क्या ये क्या है ड्राइंग हम लोग का दिया हुआ है 18,000, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों का 500 हम लोग का दिया हुआ है, तो दोनों हम लोग ऐड कर दिए। यहाँ तक हम लोगों का क्लियर है, ठीक। अब क्या किया गया है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ये अमाउंट, ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ नहीं है, हम लोग अगर सोच लिए तो गड़बड़ है। देखिए क्या करता है, बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि ये जो अमाउंट है दिया हुआ उसको इधर साइड लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, और क्या करते हैं देखिए गलत होने का कहाँ पे संभावना बन जाता है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं देख करके। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं इसका अमाउंट, तो वो सोचते हैं कि बस हम लोगों का कैपिटल इतना आ गया, और वो ड्राइंग को लेस करना भूल जाते हैं, और वो ड्राइंग को अलग से लेस करके वो लिख देते हैं यहाँ पे 18,500। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, नहीं, दोनों को ऐड नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है कैपिटल के साथ में ड्राइंग को हम लोगों को हमेशा लेस करना रहता है। इसी के लिए देखिए ये टोटल करके क्या किया है, ड्राइंग को हम लोग लेस कर दिए। ड्राइंग को लेस करने पर तब हम लोगों का एक्यूरेट अमाउंट आया। एक्यूरेट अमाउंट हम लोगों का क्या आया, कैपिटल का 97,075। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, फिर मैं समझाता हूँ। ये पूरा ट्रीटमेंट आप लोगों को मैं बतलाता हूँ, इरेज कर लेता हूँ इसे, ठीक। अब देखिए बताता हूँ मैं फिर से। तो क्या है इसमें क्या बोला जा रहा है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं ये चीज़ करके, ये चीज़ करके क्या करते हैं, उसे डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट्स लिख देते हैं।
बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि इसको ऐड करके यहाँ पे ये अमाउंट जो मैं रेड टिक किया हूँ 1,15,575, वो सोचते हैं कि यही हम लोगों का ये कैपिटल हम लोगों का यही है। नहीं, इस कैपिटल में हमेशा हम लोग ये ड्राइंग जो है, ड्राइंग को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे। हम लोग हमेशा ड्राइंग के में कैपिटल में हम लोग हमेशा ड्राइंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो हम लोगों का कैपिटल रहेगा। अब देखिए, अब अपना कैलकुलेटर निकालिए और दोनों तरफ ऐड करके बताइए मुझे कि इक्वल आया है या नहीं आया। दोनों तरफ अब हम लोगों का क्या इक्वल आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।